गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी आप सुनोगे वो एक सच्ची घटना है। आज की साखी सुनकर आपका सतगुरु पर विश्वास अटूट हो जाएगा। आज की साखी में आप ये भी जानोगे कि सतगुरु हमें नामदान की बख्शीश कर देते हैं, तो उस दिन से सतगुरु कैसे हमारे आस पास रहते हैं, कैसे हमारे हर मामले में वो हमारी सहायता करते हैं। आपसे विनती है जी, इस साखी को पूरा ज़रूर सुनिए, जिससे आप इसका अर्थ समझ सकें जी। ये घटना पंजाब के लुधियाना शहर के पास के एक गांव में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है। वो सत्संगी परिवार हमेशा सत्संग सुनना और गुरु घर की सेवा में आगे रहते थे। साध संगत जी, उनकी सेवा और सेवा भाव इतनी है कि बाकी सत्संगी भाइयों को भी उन्हें देखकर प्रेरणा मिलती है। जैसे ही गुरु घर से सेवा का कोई मौका आता, ये परिवार तन मन और धन से सबसे आगे रहता है। साध संगत जी, इस परिवार के घर के साथ पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता है, जिनके घर की बीबी इस सत्संगी परिवार की बीबी की मित्र है। और जब उस हिंदू परिवार का बेटा पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है, तो इस सत्संगी परिवार के मन में भी ये विचार आता है कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजें। इसलिए वो परिवार अपने बेटे का वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिलता। वो लोग कुछ दिन बाद फिर से वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर से वीज़ा रद्द हो जाता है, जिससे वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। बार बार वीज़ा अप्लाई करके रद्द होने पर उनके बहुत से पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। जब ये बात उस सत्संगी बीबी की पड़ोस में रहने वाली हिंदू मित्र को पता चलती है, तो वो उसको बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहती हो, लेकिन बार बार वीज़ा रद्द हो रहा है और तुम्हारे पैसे भी खराब हो रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जहाँ से हमने अपने बेटे का वीज़ा लगवाया था, वहाँ से तुम भी एक बार कोशिश करो। वो बीबी अपनी मित्र के कहने पर एक बार और उसकी कही जगह से वीज़ा अप्लाई करती है, लेकिन इस बार फिर से वीज़ा रद्द हो जाता है, जिससे वो सत्संगी बीबी बड़ी हताश हो जाती है और सोचती है कि सबके बच्चे विदेश जा रहे हैं, लेकिन मेरा ही बेटा इतनी बार कोशिश करने पर भी विदेश नहीं जा पा रहा। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। हिंदू परिवार की उसकी मित्र उसको सलाह देती है, तुम मेरे साथ हमारे कुल पंडित के पास चलो और बेटे की कुंडली भी साथ लेकर चलो। लेकिन वो सत्संगी बीबी मना कर देती है और कहती है, मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है। सतगुरु मेरा काम एक ना एक दिन ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। लेकिन अपनी मित्र के बार बार कहने पर वो अपने बेटे की कुंडली लेकर उसके साथ पंडित के पास चली जाती है। दोनों पंडित के पास जाकर अपनी पूरी दुविधा बताते हैं। पंडित के कुंडली मांगने पर वो बीबी बेटे की कुंडली निकालकर पंडित को दे देती है। जैसे ही पंडित उसके बेटे की कुंडली देखता है, तो देखते ही उसको बोलता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आप ही के कारण हो रहा है और आपके जो सतगुरु हैं, उनकी छां मेहर का हाथ सदा ही आपके ऊपर है। इसलिए आपके परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। वो आपके अंग संग ही हैं। उनकी अपार कृपा आप पर बरस रही है और इस कुंडली के हिसाब से यही बात बन रही है कि अगर अभी आपका बेटा विदेश चला गया, तो आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा और नशे करने लगेगा। ग्रहों की चाल की वजह से ये हो रहा है।
लेकिन जल्दी ही आपके बेटे के ऊपर से ये प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये बात वो सत्संगी बीबी सुनती है, वो सतगुरु को याद कर कर रोने लग जाती है। वो समझ जाती है मेरे बेटे का विदेश जाने का काम क्यों नहीं बन रहा। वो सोचती है मेरा बेटा अगर विदेश चला जाता तो ये गलत संगत में पड़ जाता और नशे करने लगता। इसलिए मेरे सतगुरु, मेरे बाबा जी ने इसका विदेश जाने का काम नहीं बनने दिया, जिससे इसका किसी तरह का नुकसान ना हो और ये गलत संगत में ना पड़े। क्योंकि अगर मेरा बेटा गलत संगत में पड़ जाता तो मेरा क्या हाल होता। साथ संगत जी, हमें एक पूर्ण संत मिला हुआ है और हम अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास भी करते हैं। फिर हमें क्यों किसी ज्योतिष या पंडित के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। काम ना बनने पर या बनने में देरी होने पर क्यों हमारा विश्वास उस सतगुरु से डगमगाने लगता है। सतगुरु ने हमें अपनी शरण में जगह दे दी है। हमारे अच्छे और बुरे की चिंता हमसे ज़्यादा हमारे सतगुरु को है, क्योंकि सतगुरु की शरण में जाने वाले हर उस जीव की पूरी जिम्मेदारी सतगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें बस सब्र और विश्वास रखना चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये सच्ची साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ साझा जरूर कीजिए और रूहानियत से भरी ऐसी साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।